प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, चैप्टर 2, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यदि आपने पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए, तभी आपको ये बातें समझ में यहाँ की आएंगी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब बातें हम लोग वहां पे जान चुके हैं। तो एक बार थोड़ा ब्रीफ में हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं उस चीजों को। तो हमने कहा था पॉलिनोमियल वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी। नोमियल, नोमियल दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है टर्म। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कई सारी टर्म्सों मिलके बना होता है, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो पॉलिनोमियल है, इसकी जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या फिर पावर, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। उससे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमेशा क्या हो, होल नंबर हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल बताया था आपको कि ये 2x² + 7, यहाँ पे वेरिएबल आपका x है और x की पावर 2 है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 हमारा एक होल नंबर होता है। तो पॉलिनोमियल हमने जाना था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल जो है उसकी जो पावर है हमेशा होल नंबर होती है, इसलिए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हमारा वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, यानी कि पावर अगर नेगेटिव है, पावर अगर फ्रैक्शन में है, पावर अगर डेसिमल में है, तो हमेशा वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखा था 2x³ + x की पावर 1/-2 लिख लें, 1/2 लिख लें। तो अब यहाँ जो x है वेरिएबल, यहाँ तो पावर इसकी होल नंबर है, लेकिन यहाँ इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इधर पावर क्या है, यहाँ पे आपकी होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। यहाँ पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद हमें जाना वेरिएबल क्या होता है। तो हमने बताया था कि आपका जो वेरिएबल है वो ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट होते हैं। 26 लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के, उन सबको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हम यहाँ पे जैसे हम आपको कह दें कि 2a रुपए आप हमसे ले लो, 2a, तो अगर 2a रुपए आप हमसे ले लो, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे 2a का कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। अगर a की वैल्यू हमने यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम 1 लिख दें तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 रुपए, 2 रुपीज हो गया। अगर हम a की वैल्यू यहाँ 2 लिख लें तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 रुपीज हो गया। अगर हम a की वैल्यू 100 ले लें तो ये हो जाएगा 2 × 100 यानी कि 200 रुपीज। तो ये a की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वेरिएबल यानी कि बदल सकती है, इसलिए हम लोगों ने कहा ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो हमेशा जिसकी वैल्यू बदलती हो वो वेरिएबल होता है। तो हमने जाना कि वेरिएबल जो है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं, A to Z हम इन सबको वेरिएबल के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। उसके बाद हमने जाना था कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट के बारे में हमने बताया, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो नंबर जितने भी होते हैं वो सब हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। नंबर जितने भी हमारे हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है। और जब हम किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आता है उसी को हम लोग ने कहा एक्सप्रेशन। जो हमारा यानी किसी कांस्टेंट को जब वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई किया
तो इससे जो रिजल्ट आया, इससे जो परिणाम आया, आंसर आया, उसे ही हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन कहा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो रिजल्ट आया 2x। 2x क्या है, 2x इज ए एक्सप्रेशन। 2x हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें हमारा एक 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट का हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एक्सप्रेशन बन गया। तो यहां तक की बातें हम लोग ने पिछले लेक्चर में समझ ली थी। उम्मीद है आप सबको आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की बात। आज हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट पहले। तो वेरिएबल कांस्टेंट आपने इसलिए बता दिया आपको हमने कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वहां आप इस यहां से लिंक जुड़ जाएगी आपकी यहां से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट की बात करेंगे हम लोग। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जैसे हमने लिखा है कोई एक्सप्रेशन 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। तो 2x प्लस 7 जो एक्सप्रेशन है, अगर इसमें आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणज, गुणज यानी कि उसके मल्टीप्लाई में क्या है x के मल्टीप्लाई में क्या है। तो आप यहां से देख के बताएंगे कि x के मल्टीप्लाई में 2 है। यानी कि हमने जो अभी एक्सप्रेशन का आपको एक फॉर्मूला लिखा, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सप्रेशन को हमने बताया कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो यहां पे जो वेरिएबल है उसी का कोफिशिएंट आपसे पूछता है, और उसका कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट की ही हमें कोफिशिएंट कह रहा है, कांस्टेंट को ही आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है। कांस्टेंट का एक दूसरा नाम रख दिया इसने, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका हो सकता है, किसी वेरिएबल का हो सकता है। तो यहां पे वेरिएबल आपका x है और कोफिशिएंट क्या है, x का 2 है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। कोफिशिएंट जो है x का क्या है, 2 है। अगर आपसे पूछ ले कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दे 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10। अब आपसे पूछे यहां पे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए। तो यहां पे आप बताएंगे इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि x क्यूब के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 3 है। तो आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 7 है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 7 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। यहां पे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट हमारा x का 2 था, x क्यूब का 3 यहां पे है, x स्क्वायर का 7 है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x। अब अगर यहां पूछें कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट को हम लोग यहां शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 आप देखेंगे x की पावर 4 में यानी x के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं है, तो जहां कुछ नहीं है वहां पे आप 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 जो है सबके मल्टीप्लाई में होता है। यानी कि x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है 1 हो गया। अगर ऐसे पूछे कि x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे यहां से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -3 यहां पे है x स्क्वायर कोफिशिएंट में, तो आप लिख देंगे -3। और आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप यहां देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x जो है, अगर x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो यहां पे आप 1 लगा सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट को
आइडेंटिफाई करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि आपका जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर है, कांस्टेंट है, उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अगर किसी वेरिएबल में नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो आप वहां 1 मान के चलेंगे, क्योंकि 1 जो है सभी नंबर के मल्टीप्लाई में, सभी वेरिएबल के होता है। तो 1 यहां मान के लेंगे, यहां भी हमने 1 मान लिया, क्योंकि यहां वेरिएबल आपका, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए हमने 1 मान लिया, क्योंकि 1 सबके पास होता है। तो 1 यहाँ पे हमने लिया, 1 यहाँ ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट को समझ गए। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप जो है इस तरीके से धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए। लास्ट में आपको चैप्टर के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी और आप वहां पे क्वेश्चन को आसानी से खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे, बिना हमारे सॉल्व कराए क्वेश्चन को। तो अगर आप चैप्टर को बिना इंट्रोडक्शन को पढ़े हुए अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जैसा कि मैक्सिमम विद्यालय में कराया जाता है, हम आपकी विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग हर जगह यही बात है कि टीचर आता है, बोर्ड पे आया टीचर, चैप्टर खोला, धड़ाधड़ क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराया, चैप्टर बच्चों कर लेना अपने से। तो वहां पे जब तक बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते। आप सोल्यूशन देख सकते हैं, आंसर देखेंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे, लगा लेंगे क्वेश्चन, लेकिन जब आपके पास कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी दूसरी बुक की, तो आप वहां पे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, एक एक बातों को गहराई से समझिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद ये देखेंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है और आप जो है आसानी से क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद से कर लेंगे बिना हमारे सॉल्व कराए हुए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, तभी आप क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं क्वेश्चन कर पाएंगे जिसको आपने देखा है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया उस तरीके से, तो वहां नंबर बदल दिया, वहां पे डिजिट चेंज कर दिया, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो आइए चीजों को आगे समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो बात करेंगे हम, आइए बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता है, इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे जैसे 3, 2, -1/2, 7, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। यहां तो वेरिएबल आप कहेंगे दिख ही नहीं रहा है, तो बच्चों 3 का मतलब है, इसको आप लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। 3 × 1 यानी कि 3 ही लिखा है, लेकिन 3 में x की पावर यहां 0 हम लगा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो होती है, एक्सपोनेंट की पावर जो होती है वो 0 होती है। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल whose exponent of variable is 0,
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, डिग्री है, वो सब एक ही चीजें हैं बच्चों। एक्सपोनेंट कहें हम, पावर कहें, डिग्री कहें, आप सब कुछ एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। वो क्या हो, जीरो हो। जैसे हम लिखा 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं बच्चों, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -1/2, तो आप कहेंगे एक्स बार बार क्यों लगा रहे हैं, तो बच्चों एक्स नहीं बल्कि वाई भी आप लगा सकते हैं। आपने वेरिएबल यहाँ पे वाई ले लिया, तो अगेन ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वेरिएबल आप जेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 इंटू जेड की पावर 0, अगेन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जरूरी नहीं कि वेरिएबल आप एक्स लगाएं, वेरिएबल आप 26 अल्फाबेट आपके पास है, उनमें से किसी भी अल्फाबेट को आप वेरिएबल के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है यहाँ पे। तो हमने अभी समझा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो वेरिएबल है, उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, हमेशा क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 3 हमने लिखा, 3 को हमने 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया। 2 लिखा हमने, 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया। ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और एक बात यहां नोट करेंगे, तो नोट ये करेंगे, द नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, ये भी हमारा फिक्स होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होगा वो होता है 1, यानी कि इसमें 1 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे नंबर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसमें 1 से ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकते। अगर हम बात करें न्यूनतम, तो मिनिमम आपका यहां पे 1 टर्म होगा और मैक्सिमम भी आपका यहां पे 1 टर्म होगा। अगर आपसे ये पूछे कि 0 एक पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे, इसको आप नोट करके हालांकि लिख लीजिए, 0 का एक पूरा नाम ही है, 0 को हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 जो नंबर है, ये 0 को हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम लोग 0 पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो 0 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बल्कि एक 0 पॉलिनोमियल कहलाता है, इसको आप याद रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो आपको हम बताते हैं। 0 एक 0 पॉलिनोमियल क्यों बना, 0 को हम कांस्टेंट क्यों नहीं कह पाए, इसका भी एक रीजन है, समझिए कैसे हुआ ये। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 लिखा है, तो 0 इंटू एक्स की पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर हम 2 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर हम 3 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 5 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये है, अगर 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब 0 के बराबर है। 0 इंटू एक्स की पावर 0 का अलग मीनिंग है, 0 इंटू एक्स की पावर 2 का ये अलग मीनिंग है। यहाँ ये आपका क्वाड्रेटिक है, यानी कि एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर आपकी 0 है, यहाँ आपकी एक्स की पावर ये 3 है, यहाँ आपकी एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर आपकी 5 है। ये सब अलग अलग पावर है और इन सब का मीनिंग भी अलग अलग है। अगर ये 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये कि इसका मीनिंग ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 को 0 पॉलिनोमियल अलग से नाम दिया गया है, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं होता है। अगर 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये सब भी यहाँ पॉलिनोमियल 0 बनेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए अब बात करते हैं। तो हमने जान लिया टर्म के अकॉर्डिंग नंबर 1 फर्स्ट हुआ हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप की। तो आइए देखते हैं। सेकेंड हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? तो कहता है अ पॉलिनोमियल whose maximum degree is 1 is called linear पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है, यानी 1 से ज्यादा किसी वेरिएबल की पावर नहीं हो सकती। एक वर्ड आपने यहां देखा होगा, मैक्सिमम डिग्री। डिग्री का मतलब होता है, यहां समझ लेते हैं डिग्री पहले क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, ऑफ ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो द पॉलिनोमियल whose मैक्सिमम डिग्री इज 1, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमेशा मैक्सिमम क्या है? 1 है। तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस 3, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हमने x प्लस 7, तीसरा एग्जाम्पल लिखा हमने 2x माइनस 3, चौथा एग्जाम्पल में लिखा 3x माइनस 11। ठीक है, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां वेरिएबल x है और x की पावर क्या है? 1 है। तो x प्लस 3 ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड है x प्लस 7, यहां भी वेरिएबल x की पावर क्या है? 1 है। ये भी हमें क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां बात करें 2x माइनस 3, तो यहां भी x की पावर क्या है? 1 है, तो इसे भी आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां भी 3x माइनस 11 है, यहां भी आपकी 3 इंटू x की पावर कितनी है? 1 है। तो ये सब आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी अगर पावर मैक्सिमम 1 होती है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है इसमें, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होगी वो हमेशा 2 होगी। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में 2 से ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकती। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो होगी, मिनिमम टर्म जो होती है वो 1 होती है। कैसे होती है समझिए। यहां पे जैसे हमने लिखा 2x या 3x लिख दिया। 3x क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहां वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए यह लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और टर्म की बात करें तो 3x एक ही टर्म है। 3x क्या है? एक ही टर्म है। अगर यहां +2 लगा दें हम तो ये 2 टर्म हो जाएगा। और अब आगे कोई नंबर नहीं लगा सकते, आप कहेंगे आप 3 लगा दीजिए। और तो चलो 3 हमने लगा दिया भाई, यहां 3 हमने जोड़ दिया। क्या अब ये 3 टर्म हो गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 टर्म हो गया, लेकिन हम कहेंगे 3 टर्म ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझते हैं, आइए। ये 3x प्लस 3 + 2 को हम जोड़ सकते हैं और ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो कहां 3 टर्म रह गया? ये तो 2 ही टर्म है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 2 ही होंगे और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 1 होंगे। जैसे कि हमने लिखा 7x। 7x एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसमें 1 टर्म है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं अब थर्ड टाइप, जिसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल नोट करेंगे आप, अब पॉलिनोमियल whose maximum degree is 2 is called quadratic polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है उसकी आपकी मैक्सिमम पावर 2 है। यहां x की पावर आपके पास 2 है और यहां x की पावर आपके पास 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? तो आप कहेंगे 2 ही। तो मतलब इसका ये अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। वेरिएबल की अगर आपके पास मैक्सिमम पावर 2 होगी तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप यहां देख रहे होंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो 3 ही होगी। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी? 3 होगी, जैसे कि यहां पे है। इस तरीके से आप समझेंगे। यहां पे अगर मिनिमम की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ एग्जांपल ले ले हमने, 7x स्क्वायर, केवल यहाँ पे केवल एक टर्म है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 है। तो मिनिमम टर्म 1 हो सकती है और मैक्सिमम क्या होगी? 3 होगी। इस तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप पर। ये थर्ड हमारा था। अब बात करेंगे फोर्थ टाइप, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल whose maximum degree of variable is 3 is called cubic polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, 7x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर plus 4x minus 10. This is a cubic polynomial. Third one is 17x cube minus 110x square minus 11x plus 9.
दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप यहां देखेंगे कि ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। इन सभी में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो क्या है, 3 है। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि 7x क्यूब प्लस 10 हमने लिख दिया, यानी कि पॉलिनोमियल की जो यहाँ पे आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म भी आपके पास हो यहाँ पे, तभी हम इसको क्यूबिक कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर x की पावर 3 मैक्सिमम पावर 3 किसी पॉलिनोमियल किसी एक्सप्रेशन में है तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन है यही कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ये भी कहलाएगा। अगर एक्सप्रेशन आपके पास ऐसा लिखा हो 10x क्यूब केवल और यहाँ पे केवल एक ही टर्म हो तब भी आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो डिग्री है वेरिएबल की वो 3 है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझेंगे। अब यहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो होगा किसी क्यूबिक में वो आपका 4 होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 4 होगा, यानी कि एक क्यूबिक वाला, एक क्वाड्रेटिक वाला, एक लीनियर वाला, एक कांस्टेंट वाला। तो इसके पहले आपने यहाँ था इस क्वाड्रेटिक वाले में इस स्क्वायर वाला, लीनियर वाला और कांस्टेंट वाला 3 टर्म था। इसमें क्या है, 4 टर्म है। अगला आएगा उसमें 5 टर्म होगा। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, 4 होंगे। मिनिमम क्या होंगे, 1 होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट होगा आपका टाइप यहाँ पे। आइए देखते हैं बच्चों, बाई, ये 5th पार्ट है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डेफिनेशन होगी अ पॉलिनोमियल whose maximum degree of variable is 4। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 4 हो, उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल होगा आपका x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। तो यहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 5 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास एक 4 पावर वाला वेरिएबल है, एक 3 पावर वाला वेरिएबल है, एक 2 वाला, एक 1 वाला और एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 टर्म हो गए। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो होगा हमारा 5। हालांकि 5 से कम टर्म भी हो सकते हैं, क्यों, बाई क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 4 प्लस 10 केवल लिखा हो, तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक आपका है। या फिर ऐसे हो x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 2x क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे टर्म 3 है, लेकिन ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जो है वो 4 है। अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 4 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको याद रखेंगे। तो यहां पे आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म समाप्त होता है। आइए बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। अभी हमने जाना, अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू, ये हो गया आपका। अब सेकेंड हम अकॉर्डिंग टू वेरिएबल की बात करेंगे। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अगर वेरिएबल की बात करें तो पहला होता है 1,
वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, अभी तक हमने जो पढ़े सारे पॉलिनोमियल वो सारे क्या थे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही थे। जैसे कि x+2 था हमारा, x² + 7x + 7 था, x³ - 10 था। ये सब क्या थे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल थे। सेकंड होता है हमारा टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। टू वेरिएबल पॉलिनोमियल बात करेंगे, यहां पे दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि x + 7y -3 या 2, 3x + 6y -3 या 2। तो ये सब इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या है, ये सब टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल हमारा y है। ये हमारा क्या है, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। और एक होता है थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, तीसरा हमारा थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करें जिसमें तीन वेरिएबल होंगे, जैसे कि x + 2y + 3z = 9। ये आपका एक थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहां पे आपके तीन वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है। तो इस तरीके से वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। हालांकि हमारे सिलेबस में अभी तक केवल 2 वेरिएबल तक प्रॉब्लम आएगी, 9th में, 10th में जो है वहां भी 2 वेरिएबल की हमें मिलेगी प्रॉब्लम। तो अब जो है इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने समझ लिया, अकॉर्डिंग टू टर्म जान लिया हमने, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल जान लिया हमने। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड हम कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू। ये आपका अकॉर्डिंग है, A/C मतलब अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म। थोड़ा सा करेक्शन बच्चों करेंगे, जो पहला हमने डिवाइड कराया था अकॉर्डिंग टू डिग्री था वो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री था, उसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, उसको आप करेक्शन कर लेंगे। हालांकि हम वीडियो डालेंगे तो थोड़ा एडिट कर देंगे, वहां पे बना देंगे। तो आप ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू टर्म है ये। जो पहले हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डिग्री था, वो जहां टर्म लिखवा दिया था उसको आप सही कर लेंगे थोड़ा सा, और सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। पहला कांस्टेंट है, दूसरा लीनियर है, तीसरा क्वाड्रेटिक है, चौथा क्यूबिक है, पांचवा बाइक्वाड्रिक है। बिल्कुल करेक्ट है वो अपनी जगह। बस आप ये जानिए अकॉर्डिंग टू जहां हम टर्म लिखे थे आप वहां अकॉर्डिंग टू डिग्री लिख लेंगे बस। तो पहला अकॉर्डिंग टू डिग्री हो गया कैटेगराइज, दूसरा हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू वेरिएबल पर, और तीसरा हम लोग कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म पर। तो टर्म ये वाला है, याद रखेंगे आप। तो फर्स्ट है हमारा, पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल contain only one term is called monomial। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है 7x थ्री एक्स स्क्वायर कामा 9x 7x क्यूब 5x, ये सब हमारे एग्जांपल हैं मोनोमियल के। इसमें सब में क्या है, एक एक टर्म है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया।
अब यहां पे सेकंड है, अब ये मोनोमियल हो गया। अब सेकंड की हम लोग बात करेंगे। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें टू टर्म हो, यानी कि अ पॉलिनोमियल कॉन्टेन ओनली टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म हो, जैसे कि 3x² प्लस 7। यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो यहाँ पे दो टर्म है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है 7x - 3, यहां पर भी एक और एक दो टर्म है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। तो बाइनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल कहता है अ पॉलिनोमियल हुज ओनली थ्री टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल तीन टर्म हो, उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 7x³ प्लस 2x² प्लस 4, ये एक ट्राइनोमियल है जिसमें तीन टर्म है। अगला एग्जाम्पल x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक ट्राइनोमियल है जिसमें तीन टर्म है। तो यहां तक हमने जाना कि पॉलिनोमियल को हमने तीन तरीके से कैटेगराइज किया बच्चों। पहला कैटेगराइजेशन हमने किया था अकॉर्डिंग टू डिग्री, दूसरा हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, और तीसरा हमने बांटा उसको अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीख लिया। आइए बात करते हैं इसके आगे की। तो अभी तक बच्चों हमने ये सारी बातें समझ ली। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जाना, जीरो पॉलिनोमियल हमने जान लिया था। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को उसकी पावर जीरो होती है तो उसको हमने जीरो पॉलिनोमियल कहा था। और अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। Thanks for watching. Please subscribe our channel for day notification. Thank you. Bye bye.